हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस चैप्टर के लिए मैंने दो बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाए हैं। पार्ट 1 मतलब ये जो पहला वीडियो है दैट इज बेसिकली द रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड, एंड देन पार्ट 2 वी आर going to study the syllabus of 12th standard. I am basically talking about Maharashtra board, but it is similar to all. पार्ट 2 देखने के पहले आप पार्ट 1 देखना जरूरी है। अभी मैट्राइसेस क्या होता है बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। अभी ये देखो, ये हमारे 12वीं के चैप्टर है। कितने हैं? 7 चैप्टर है हमारे, समझ गए। आज हम लोग मैट्राइसेस पढ़ने वाले हैं, उसके लिए 11वीं के डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस आना जरूरी है, समझ गए। तो ये हम लोग 11वीं का मैट्राइसेस अभी पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस मतलब क्या होता है, देखिए ये नंबर्स अरेंजमेंट है। It is just like a mathematical sign, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, वैसा ही ये मैट्रिक्स है। यहां कितने नंबर्स है? 2, 7, -8 एंड 6, 4 नंबर है। ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं कॉलम। जैसा हम लोग पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर में कॉलम रहते हैं, समझ गए। तो ये है रो और ये है कॉलम। बच्चों यहां रोज कितने हैं? ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, 2 रो है। कॉलम कितने हैं? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो 2 रो है, 2 कॉलम है। तो इसको बोलेंगे हम लोग 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जितने कॉलम है उतने ही रो है। बच्चों ये कितने रो है? देखो पहला रो 5, 8 एंड 6, दूसरा रो 2, 7 एंड 9, तीसरा रो 11, 0 एंड -5। पहला कॉलम कौन सा है? 5, 2, 11, 8, 7, 0। तीसरा कॉलम कौन सा है? 6, 9, -5। तो ये हो गया बच्चों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। अभी मैट्रिक्स ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही होना चाहिए, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। यहां देखिए रो कितने हैं? 2 है। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। सो ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स। ये स्क्वायर नहीं है। पहला लिखने का है वो रो, दूसरा लिखने का है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो अभी यहां देखो क्या है। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो उसके बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या हो गया बच्चों? रो एक ही है, कॉलम कितना है? ये 2, 3, 4। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो मैट्रिक्स। यहां खाली रो है, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए। चलो आगे। ये क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, लेकिन इसका हर एलिमेंट 0 है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। 0 को नल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये मैट्रिक्स को बोलते हैं 0। स्क्वायर मैट्रिक्स है, सब एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज 0। अभी यहां क्या देखो बच्चों, अभी मुझे बताओ, स्क्वायर तो मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है।
ये डायगोनल है समझो स्क्वायर का, ऐसा ही डायगोनल लेने का, ऐसा उल्टा डायगोनल नहीं लेने का। हर एक डायगोनल को, डायगोनल के हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, 7 5 3, बाकी सब 0 है। तो यहां वैल्यू कहां है, नंबर्स कहां है, खाली डायगोनल में है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखिए, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ऊपर के माफिक, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या है, इक्वल है, 7 7 7। अगर ऐसा, बाकी सब 0 है। अगर मैं ऐसा लिखता था 10 10 10 चलेगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ वो भी चलेगा भाई। तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज बेसिकली अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल है, -5 -5 -5 चलेगा। अभी आया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा मैट्रिक्स। ये प्यारा क्यों है, डायगोनल है, पहले तो स्क्वायर है, डायगोनल है, और डायगोनल का हर एलिमेंट क्या है, 1, नॉट -1, ओनली +1। इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्यारा क्यों है, ये बाद में आपको डिटेल में समझेगा। इस मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज लाइक 1, तो वैल्यू वही रहता है, तो इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। जो अलजेब्रा में 1 का वैल्यू रहेगा या अरिथमेटिक में 1 रहेगा, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्या है देखो भाई, इट इज लाइक अ ट्रायंगल। यहां ऊपर ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, तो नीचे वाले ट्रायंगल में सब एलिमेंट को कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, सब 0 है, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, अपर ट्रायंगल में वैल्यूज है, नीचे वाले ट्रायंगल में 0 है, तो दिस बिकम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के टाइप है। हमें बहुत अच्छा कौन सा मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, प्यारा प्यारा यूनिट मैट्रिक्स। ये दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बिकॉज 3 रोज एंड 3 कॉलम। अगर 2 है 1 0 0 1, तो इट विल बी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। समझ गए। हमारे सिलेबस मैट्रिक्स देखो, इट कैन हैव 1 लाख रोज एंड 1 लाख कॉलम्स ऑल्सो, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें क्या करना है, खाली 2 by 2 और 3 by 3। समझ गए। चलो ये क्या है देखो, इसको नाम क्या दिया मैंने, पहला सिमेट्रिक। क्यों, ये डायगोनल है, पकड़ो, डायगोनल बोलेगा तो यही लेने का। अब ये डायगोनल को कुछ वैल्यू है, 5 3 6 नंबर्स है एलिमेंट में। अभी ये 8 है, यहां 8 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है। मतलब जैसा ये डायगोनल में आपने मिरर रख दिया, तो नीचे वाले का ट्रायंगल जो है 8 2 4, इसका ही रिफ्लेक्शन ऊपर आ गया, देखो 8 2 4, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अबाउट दिस डायगोनल, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसके लिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है, स्क्वायर। डायगोनल क्या है, 0 0 0। अभी क्या है देखो, ये मिरर है, लेकिन ये 8 का ये बाजू क्या है, -8 है। ये 2 है, उसके इमेज में क्या है, -2 है। ये -4 है, इसके इमेज में क्या है, +4 है। तो इसका साइन बदल हो गया देखो, एंड डायगोनल्स आर 0।
तो इसको बोलते हैं स्क्यू स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? चलो वीडियो बाद में फिर से देखो, पॉज करके समझा के ले लो। अभी ये देखो, ये मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, तो ये मैट्रिक्स ए है। क्या है? 5 8 -6 3 7 2 11 -4 0। अभी मैंने क्या किया, ये दूसरा मैट्रिक्स लिखा 5 8 -6, जो इसका पहला रो है उसको मैंने यहां इसको पहला कॉलम बनाया। ये जो दूसरा रो है इसको मैंने यहां दूसरा कॉलम बनाया। ये तीसरा रो है, इसको मैंने यहां तीसरा कॉलम बनाया। तो ये जो रो है इसको मैंने कॉलम बनाया, और ये जो पहला कॉलम है उसको ऑटोमेटिकली ये पहला रो बन गया। ये जो दूसरा कॉलम है ऑटोमेटिकली यहां दूसरा रो बन गया। ये जो तीसरा कॉलम है ऑटोमेटिकली यहां तीसरा रो बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसपोज बनाया, मतलब ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज कैसा दिखाते हैं? ए के माथे के ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं, मतलब इसका रो इसका कॉलम। समझ गए? बहुत बार बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल देखेगा तो सिंपल है। 5 3 11 पहला कॉलम है, उसको मैंने यहां पहला रो बनाया, और 5 8 -6 पहला रो है, उसको मैंने यहां पहला कॉलम बनाया। समझ गए? चलो, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर मैं बोला कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या होना मांगता है? उनका ऑर्डर इक्वल होना मांगता है। ये कितना रो है? 2, यहां भी 2 रोज है। यहां कॉलम कितना है? 3, ये भी 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, बोथ आर 2/3 मैट्रिक्स। और इक्वल मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल। ए इज इक्वल टू 2, B is equal to 4, C is equal to 7, similarly D is equal to 4, F is equal to 6, G is equal to -3. So if two matrices are equal, if their orders are equal and their corresponding elements are equal, this we are talking about equality of matrix. Operation. अभी जैसा अलजेब्रा में प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसा मैट्रिक्स में भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है। बेस्ट इज वी टेक द एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी यहां देखो, A इज 2/3 मैट्रिक्स, B इज 2/3 मैट्रिक्स एंड C इज 2/3 मैट्रिक्स। और हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स X। ये तीनों का ऑर्डर सेम है, हमें तो उनका एडिशन हो सकता है, उनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए तरीका अलग है। तो हमें X फाइंड आउट करना है सच दैट 3 टाइम्स मैट्रिक्स A -2 टाइम्स मैट्रिक्स B प्लस 4 टाइम्स मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 5 टाइम्स मैट्रिक्स C। तो सिंस 3 टाइम्स मैट्रिक्स A -2 टाइम्स मैट्रिक्स B प्लस 4 टाइम्स मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 5 टाइम्स मैट्रिक्स C, तो सिंपल अलजेब्रा है। तो 4 टाइम्स मैट्रिक्स हमें X फाइंड आउट करना है, तो आई एम कीपिंग दिस 4x टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड लेके गया। 5C -3 है, और ये लेफ्ट में जो -2b है वो यहां आके +2b बन गया। ये सीखा है ना पहले स्टैंडर्ड में। चलो, तो 4x इक्वल टू 5 टाइम्स C, ये C देखा, ये C मैट्रिक्स लिखा इधर, -3 टाइम्स A, ये A मैट्रिक्स लिखा इधर, प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स B, ये मैट्रिक्स B लिखा। अभी ये जो 5 है, इट इज लाइक अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
तो ये 5 मुझे अंदर लेके जाना है, तो हर एक को मैं किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से। ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, यहां बन गया -5। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, -5 को 5 से मल्टीप्लाई किया -25, प्लस अभी यहां स्केलर मल्टीप्लीकेशन कितना है, -3। तो अंदर वाले सब एलिमेंट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -3। 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू -3 +3, 4 इंटू -3 -12, 7 इंटू -3 -21, 5 इंटू -3 -15। -3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां बच गया अभी प्लस, ये प्लस आ गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। अभी एडिशन करने का है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 5 -6 +2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का, 5 -6 +2, -5 -9 +6, -5 -9 +6, ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने के बाद मुझे मिल गया 1 -8 37, ये देखो ये ऐड करेगा 30 + 3 + 4 37, -25 -15 -2 -42, ये कितना है वैल्यू है इसका, 4x। तो x मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बाजू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया x, यहां हो गया 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स, फिर ये 1/4 इज अ स्केलर मल्टीपल, ये 1/4 से अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो x का वैल्यू मिल गया, ये मिल गया। समझ गए बच्चों, दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। चलो इक्वालिटी के ऊपर और एक एग्जांपल करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ। तो देखो क्या दिया है, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड x एंड y। अभी क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, ये दिया है 2x + 1 -1, ये 2x बच गया, -1 + 6 5 बच गया, 3 + 3 6 बच गया, 4y + 0 4y बच गया। राइट में क्या दिया है, 4 5 6 12। अभी ये देखो, ये 6 मैच हो गया, ये 5 5 हो गया, तो 2x विल बी इक्वल टू 4 एंड 4y विल बी इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 4, तो x मिल गया 2, 4y इज इक्वल टू 12, तो y मिल गया 3। समझ गए? चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी एक चीज बच्चों याद रखो, अरिथमेटिक में 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 5 35, बराबर है। अलजीब्रा में x इंटू वाई xy, y इंटू x yx, और yx और xy का मतलब सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होता नहीं है। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable to product AB, मतलब A और B का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B पॉसिबल कभी होता है जब भी पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होता है। अभी हमें ए बी बोलना है, सपोज ए इज m/n मैट्रिक्स, मतलब ए का रो कितना है m, ए का कॉलम कितना है m, बी का रो कितना है n, बी का कॉलम कितना है p, तो ये n और ये n इक्वल है, तो ये ए बी बनाना पॉसिबल है। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ना तो ए का ऑर्डर रहेगा ना तो बी का ऑर्डर रहेगा, वो रहेगा, अभी ये एन ने अपना काम कर दिया,
दोनों इक्वल है, उनका काम हो गया। तो ए बी होएगा m मल्टीप्लाइड बाई p, मतलब ए बी में m रोज रहेगा और p कॉलम रहेगा। मतलब ए बी प्रोडक्ट क्या करेगा, पहले वाले का नंबर ऑफ रोज लेगा और दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम लेगा। कैसा करने का, आई एम गोइंग टू टेल यू विथ वन एग्जाम्पल। आप वो एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से पढ़ो, वीडियो रोक के फिर से देखो। अभी एग्जाम्पल देखो, इफ ए इज 3/4 एंड बी इज 4/5, तो ये 4 और ये 4 है बराबर, तो ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी का ऑर्डर क्या होएगा, 3/5। ये 4 ने अपना काम कर दिया, तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3/5। अभी बी ए पॉसिबल है क्या, बी क्या है 4/5, ए क्या है 3/4। ये 5 पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है क्या, ये 5 है ये 3 है, दोनों अलग है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। बच्चों 5 into 7 35, 7 into 5 35, ये अरिथमेटिक में ठीक है, मैट्रिक्स में ये नहीं होता है, समझ गए। अभी A is 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स से, B is 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो ए बी क्या, अभी देखो ये 3 और ये 3 इक्वल है, तो इट इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये 3 बाकी रह गया, ये 3 बाकी रह गया, ए बी का ऑर्डर विल बी 3/3। बी इज 3/3, ए इज 3/3, यहां भी मैच होता है, तो बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, बी ए विल ऑल्सो बी 3/3, बट बच्चों बी ए एंड ए बी मे नॉट बी इक्वल। मतलब बी ए का एलिमेंट्स एंड ए बी का एलिमेंट्स इक्वल होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फिर से एक बार देखो। नाउ मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, हमें ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्या है 3/3, ये क्या है 3/3। पॉसिबल यस, बिकॉज दिस 3 इज इक्वल टू दिस 3। तो ऑर्डर क्या होगा ए बी का, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 3/3। ये 3 बच गया, ये दूसरा 3 बच गया, 3/3 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डन बाय रो बाय कॉलम। याद रखो, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। कैसा, ये घुमाया मैं 2 बार। चलो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, दिस इज एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1, 3 into A प्लस 4 into D प्लस 6 into G। ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 into B प्लस 4 into A प्लस 6 into 8। ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, रो बाय कॉलम। अब ये क्या है देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो बाय कॉलम, 2A प्लस 1D प्लस 9G। तो बच्चों ये देखो लास्ट वाला एग्जांपल, ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 7 into C प्लस 11 into F प्लस 8 into I। बच्चों ये स्लाइड इतनी अच्छी तरह से पढ़ो
कि रात को 12 बजे आपको उठाएगा नींद से कोई और पूछेगा ये करके देखो मल्टीप्लिकेशन, तो आना मांगता है बच्चों, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। अभी तक तो हमने खाली 11th पढ़ा है, अभी दूसरा वीडियो आपका मैं लोड करेगा, दैट इज अ लेंथी वीडियो दैट विल बी फॉर 12th स्टैंडर्ड। थैंक यू।